नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 28 सितंबर मंगलवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मंडल अभिभाषक संघ चुनाव की मतगणना मंगलवार को देरी से शुरू हुई। सुबह 11 बजे के बजाय यह काम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे तक मतपत्रों के अलग अलग बंडल बनाने का काम चल रहा था। युवा अभिभाषकों की टीम चुनाव अधिकारी नीलेश योगी और विकास कपूर के मार्गदर्शन में जुटी हुई थी। कैंटीन परिसर में ही काउंटिंग टेबल लगाई गई। इससे पहले डीजे कोर्ट की नजारत से मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग टेबल पर लाया गया। यहाँ मतपत्रों को अलग अलग कर गड्डी बनाने का काम दोपहर तक चल रहा था। हॉल में चुनाव अधिकारी की टीम के अलावा किसी अन्य के आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। चुनावी हाल को लाइव प्रसारण करने के लिए प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, जिस पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को आसानी से देखा जा सकता है। बार में चुनाव में इस बार ब्राह्मण कार्ड चलने की चर्चा है। बार सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण वर्ग ने अपनी जाति के उम्मीदवारों पर खास तौर पर फोकस किया है। इस वजह से अध्यक्ष पद पर रविंद्र त्रिवेदी और सचिव पद पर प्रकाश चौबे की दावेदारी बहुत मजबूत हो गई है। खैर, अंतिम परिणाम के लिए शाम 6 बजे तक इंतजार करना होगा। चरक अस्पताल में मंगलवार से बच्चों का नया वार्ड शुरू हो गया। इस वार्ड में 40 बेड हैं और यहाँ बच्चों को आसानी से उपचार मिलेगा। चरक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए माधवनगर अस्पताल से कुछ कर्मचारी भेजे जाएंगे। कलेक्टर ने चरक अस्पताल और माधवनगर हॉस्पिटल का मुआयना करने के बाद मातहतों को निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक चरक अस्पताल में डेंगू के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड में पंखे, शौचालय और वॉश बेसिन की पर्याप्त व्यवस्था करने का कहा गया। इसी तरह इन वार्ड में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था का भी कहा है। कलेक्टर ने साफ किया कि वार्ड में सेवा देने वाला स्टाफ वरिष्ठ और अनुभवी होना जरूरी है। अगर आने वाले समय में स्थिति बिगड़ती है तो 50 बेड का नया वार्ड भी तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वार्ड में भर्ती शिशुओं के अभिभावकों से जानकारी ली। कलेक्टर ने साफ किया है कि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। कलेक्टर के दौरे के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा, सीएस डॉक्टर पीएन वर्मा आदि उपस्थित थे। वेयर हाउस में रखे सरकारी गेहूं की सही देखरेख नहीं करने पर कलेक्टर ने 2 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ये गोदाम तराना और खेड़ा खजूरिया में थे। दरअसल सरकारी स्तर पर 2017-18 में खरीदे गए गेहूं को तराना के मां अंबे वेयर हाउस एवं खेड़ा खजूरिया के राधिका वेयर हाउस में रखा गया था। मां अंबे वेयर हाउस में 552 क्विंटल गेहूं एवं खेड़ा खजूरिया में 1032 बोरे गेहूं उचित रखरखाव नहीं होने के कारण खराब हो गया था। कलेक्टर ने खराब हुए गेहूं की कीमत संबंधित गोदाम संचालक से वसूलने के आदेश दिए थे। इस राशि की वसूली होने के बाद कलेक्टर ने दोनों गोदामों को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अर्थात अब इन गोदामों में 1 साल तक सरकारी खरीदी के गेहूं का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। अब तक उज्जैन में कार्रवाई करने वाली खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को उन्हेल और नागदा में कार्रवाई की। उन्हेल की दीदिया खेड़ी में आंजना डेयरी पर बन रहे मावे का टीम ने सैंपल लिया। यहां से मावे के साथ फिटकरी का भी सैंपल लिया गया। मौके से 67 किलो मावा भी जब्त किया गया। इसी तरह नागदा के जवाहर मार्ग पर स्थित रूपेश दूध डेयरी से घी, पनीर और दही का सैंपल लिया। नागदा के ही श्रीराम कॉलोनी में स्थित शिवम एजेंसी से मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर के सैंपल लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवेकानंद कॉलोनी में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा रखा है। अब यही लोग क्षेत्र की सड़क पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। इससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। वह निगम आयुक्त से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं। क्षेत्रीय रहवासी दिलवार सिंह भाटी ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि विवेकानंद कॉलोनी में शिव मंदिर के पीछे अवैध झोपड़ियों में गैरकानूनी काम संचालित किए जा रहे हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र के बदमाश कान्हा, राहुल, संजू, रोहित आदि ने रोड पर अवैध कब्जा कर घर बना लिया है। रात भर बदमाशों का आना जाना लगा रहता है। इन लोगों ने रोड पर 10 फीट तक अवैध निर्माण कर लिया। इससे मार्ग बाधित होता है। क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कभी मध्य प्रदेश का गौरव रहा त्रिमूर्ति टॉकीज अब जमींदोज होना शुरू हो गया है। 1977 में शुरू हुए टॉकीज की धूम पूरे प्रदेश में थी, क्योंकि इसके जैसी सुविधाएं पूरे प्रदेश में किसी भी अन्य टॉकीज में नहीं थी। टॉकीज में पहली बार सेंट्रल एयर कूलिंग सिस्टम लगा था, जिसमें भीषण गर्मी के दौर में भी ठीक ठंडक रहती थी। इसकी सीटें गद्दी वाली हुआ करती थी और उस दौर में सबसे बड़ा पर्दा इसी टॉकीज का माना जाता था। बिल्डिंग के मामले में भी इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। बाहर से आने वाले यात्री एक बार त्रिमूर्ति टॉकीज में फिल्म देखना पसंद करते थे। धर्मेंद्र की खेल खिलाड़ी फिल्म से शुरुआत करने के बाद इस टॉकीज ने कई नए आयाम स्थापित किए। इसमें कई सुपरहिट फिल्में लगी, जिसमें सुभाष घई की हीरो, खलनायक, राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के प्रदर्शन का ये गवाह रहा। दर्शकों की कमी के कारण त्रिमूर्ति टॉकीज 11 सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिसको अब जमींदोज कर भव्य कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
डालिए गोली यार डालिए और क्या चीज? तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।